अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी जिंदगी में छोटी सी परेशानी आती है और वे परेशान होने लगते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं और भगवान से सवाल करते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी वक्त खराब होता है तो कभी हाल। हम अपनी मुश्किलों के बोझ तले कभी इतने दब जाते हैं कि हमें लगने लगता है बस अब और नहीं, अब जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन रुकिए, आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपनी हर परेशानी छोटी लगने लगी। आज मैं आपको उस महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मौत को गले लगाने के लिए अपनी साड़ी का फंडा तक तैयार कर लिया था, लेकिन आज वही महिला समाज के इंसाफ का चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिकॉर्ड टेक और मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी पाचा। आज की हमारी यह पेशकश आधारित है उस शख्सियत पर जिनका सफर फर्श से अर्श तक नहीं बल्कि नर्क से अर्श तक का रहा है। यह कहानी है IAS सविता प्रधान की। महज 16 साल की उम्र में, जिस उम्र में लड़कियां अपने सपनों के पंख फैलाती, सविता की उस उम्र में शादी। एक ऐसा घर जिसे हम ससुराल कहते हैं। वहाँ सविता के लिए खुशियां नहीं बल्कि खौफ इंतजार कर रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जिस पति को उनका ढाल बनना था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मार पिटाई, गाली गलौज और बेइज्जती, यह सब उनके रोज का हिस्सा बन गई। दुनिया के लिए वो उस घर की बहू थी, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी एक गुलाम और नौकरानी से भी बदतर थी। कल्पना कीजिए उस मंजर का, घर का सारा काम करना, सबको खाना खिलाना, लेकिन खुद एक रोटी के लिए तरसी। सविता को अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी की चोरी करनी पड़ती थी और उसे अपने अंडर गारमेंट्स में छुपाकर बाथरूम में जाकर खाना पड़ता था। क्या वो इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? यह जुर्म का वो स्तर था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती। जुल्म बढ़ता गया, लेकिन सविता के मन में एक आस थी। उस दिन सविता को एक कड़वा सच समझ आया कि इस नर्क से बाहर निकलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं है। इस संघर्ष की आग में उन्हें खुद ही जलना होगा और खुद ही कुत्तर बनकर निकलना। अत्याचार की इंतहा तो तब हुई जब सविता अब 2 बच्चों की मां बन चुकी। उनका माथा फटा हुआ था, हाथ पर कट के निशान और पीठ जली। एक दिन उन्होंने इस सब से हार मान ली। उन्होंने सोचा कि अब और नहीं सहा जाता। उन्होंने अपने बड़े बेटे को सुलाया और छोटे को दूध पिलाया और उसका माथा चुमा जैसे वो आखिरी बार उसे देखे। स्टूल खींचा, पंखे पर साड़ी का फंदा लटकाया और जैसे ही वो उस पर झूलने वाली थी, खिड़की पर उनको उनकी सास का चेहरा दिखा। सास ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो वहां से देखकर ऐसे मुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना। बस यही वो पल था। तब सविता ने सोचा कि जो लोग मेरे मर्जी पर खुश होंगे उनके लिए मैं अपनी जान क्यों। उन्होंने फंदा उतार फेंका। उस दिन सविता मरी नहीं बल्कि एक नए संकल्प के साथ उनका पुनर्जन्म हुआ। सही सविता वहां से निकली। पास में उनके कुछ था नहीं, बस 2 मासूम बच्चे और खुद का आत्मविश्वास। उन्होंने पार्लर में काम किया, ट्यूशन पढ़ाया और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन जालिम समाज और उनका पति उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। सविता बताती है कि एक बार जब वो अपनी परीक्षा देने जा रही थी तो उनके पति ने एक बाल्टी में पेशाब करके उन पर फेंका। किसी और महिला का हौसला यहाँ टूट जाए, वो शायद रोती रह जाए, लेकिन सविता, उन्होंने बस इतना किया कि वो वापस गई, नहाई, कपड़े बदले और अपना पेपर देख चली। उनका दिल अब पत्थर का हो चुका, जिसे दुनिया की कोई भी चोट अब तोड़ नहीं सकती। सविता का लक्ष्य स्पष्ट था, एक ऐसी ताकत हासिल करना जिससे वो खुद और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। उन्होंने बच्चों को पालते हुए दिन रात एक कर दिया। उनकी मेहनत का पहला फल तब मिला जब उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा APPSC पहले ही प्रयास में पास कर दी। एक आदिवासी छात्र के तौर पर उनकी इस हिम्मत को सरकार ने भी सलाम किया और उन्हें 75,000 रुपए की छात्रवृत्ति। लेकिन वो यहाँ रुकने वाली नहीं थी। 2017 में उन्होंने UPSC की परीक्षा दी और इतिहास गवाह है कि अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर कर दिए। जो महिला कभी बाथरूम में छुपकर
रोटी खाती थी, आज वो आईएएस सविता प्रधान बनकर जीना चला रही है। आज लाखों महिलाओं के लिए मिसाल सविता प्रधान सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि वो हजारों महिलाओं के लिए इंसाफ की आवाज। वो आज उन लड़कियों के लिए, उनके हक के लिए लड़ती है जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है या जो घरेलू हिंसा का शिकार हो। सविता की कहानी हमें सिखाती है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर उस दिन उन्होंने हार मान ली होती तो जुल्म करने वालों की जीत हो जाती। मुश्किल वक्त आता है, आपको तोड़ता है, ऐसे लोग आपको आसपास बहुत सारे मिल जाते, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें टूटना नहीं, बल्कि इतना टूटकर मेहनत करनी है कि हम सारे को। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो एक बार सविता प्रधान आईएएस की उस बाल्टी और उस साड़ी के बंदे को याद करें। याद रखिए, अगर इरादे बुलंद हो तो आप नर्क से भी वापस लौटकर इतिहास रच सकते हैं। आप इस संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जिसने आपको प्रेरित किया है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और की भी हिम्मत बन सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं लक्ष्मी बाई चांद, द रिकॉर्ड टेक केयर। अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपना ख्याल रखिए।